नाउ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो इसे नीचे नीचे के जितने भी क्वेश्चन है ना उसे थोड़ा ट्रिकी है, समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक हम आंसर्स में नहीं जाएंगे, सॉल्यूशन में नहीं जाएंगे। अभी इसके पहले भी हमने आपको समझाया, क्वेश्चन समझने के बाद आंसर कितना ईजी हो जाता है ना, सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाता है। अभी देखो ये सब आपके, हाँ ये स्टार वाला है, IMP क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार बना, ध्यान रखो। तो देखो क्या कहा जा रहा है, इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज 70 डिग्री, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज 70 डिग्री, मतलब एक एंगल का 70 डिग्री आपको मिला है। व्हाट इज द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए? क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट, ठीक है। सप्लीमेंट का मेजरमेंट क्या होगा, किसका सप्लीमेंट, ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। एंगल ए का जो कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, एंगल ए का 70 डिग्री आपको मिला हुआ है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट निकलेगा ना, जो आंसर निकलेगा उसका सप्लीमेंट क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। मतलब दो चीज करना है आपको, है ना, कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट दो पूछा जा रहा है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट हमको मिला हुआ है क्या, नहीं, 70 डिग्री एक एंगल मिला है, दूसरा एंगल हमको निकालना है। तो वो जो एंगल का जो आंसर आएगा, मतलब जब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जब आएगा ना, कॉम्प्लीमेंट तो आप बहुत बार निकाल चुके हैं ना, तो एंगल का प्लस करें इज इक्वल टू 90 डिग्री आना चाहिए, आपने निकाला है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए जब आप निकाल लेंगे, जब आप फाइंड कर लेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट, तो जो आंसर आपका आएगा ना, उस आंसर का सप्लीमेंट, उस आंसर का सप्लीमेंट हमें फाइंड करना है। तो इसे तोड़ के बनाना है, क्लियर है। सबसे पहले हमें क्या करना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो 70 डिग्री हमें मिला हुआ है, एक एंगल मिला हुआ है। अब हमको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, दो एंगल को जब प्लस करते हैं तो 90 डिग्री होना चाहिए, तभी वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट वी फाइंड, सॉल्व में लिखते हैं, फर्स्ट वी फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। हम जब तक ये नहीं निकालेंगे तब तक सप्लीमेंट निकलेगा क्या, नहीं, ऑफ एंगल ए। सबसे पहले हमको एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कैसे करते हैं, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए आप हमको मालूम है क्या, नहीं मालूम, तो ये मेजरमेंट ऑफ एंगल ए। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, लेट सपोज, क्यों, जो चीज़ें हमको नहीं पता रहती उसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज लेते हैं। ये पता है आपको, तो जो सेकेंड एंगल हमको नहीं पता उसके लिए हम क्या लेंगे, सपोज। द मेजर्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, लेट, ये मेजरमेंट इसे बाद में लिखिए, चलिए कोई बात नहीं, लेट PLE, किसका निकालना है, किसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, 70 डिग्री, ये ऑलरेडी आपको दिया है। तो लेट द मेजर्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री बी x डिग्री, ठीक है। इसका हमने क्या निकाला, मेजर्स x डिग्री निकाला। अब देखो ये x डिग्री निकाला है, तो देन क्या होगा, पता है कि 90 डिग्री होता है, तो कब 90 डिग्री होगा, 70 प्लस x करेंगे तब हमारा 90 डिग्री होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए निकालना है ना। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए 70 डिग्री है आपका, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमने क्या सपोज लिया, x सपोज लिया कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री x है, तो जब दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 90 डिग्री आएगा, ये तो रूल है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 70 इधर ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये चीज़ तो आपको आती है, इसे बताने की जरूरत नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालते हैं। x की वैल्यू निकल गई, इन द सेंस आपका कॉम्प्लीमेंट निकल गया, आगे x की वैल्यू 20, क्लियर है। x इज इक्वल टू 20, मतलब 70, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए जो 70 डिग्री है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या निकला आपका, 20 डिग्री, क्लियर है। तो ये जो 20 डिग्री आपका निकला, अब हमको इसका क्या निकालना है, सप्लीमेंट। देखो लिखा है यहाँ पे, सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है, यहाँ लिख के दिखाते हैं, सप्लीमेंट ऑफ द, देखो कैसे लिखते हैं इसे, अभी रब करेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए, ये लिखा है आपका, ठीक है। तो सप्लीमेंट किसका निकालना है, ब्रैकेट में करते देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए क्या निकला आपका, 20। तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए के प्लेस में हम 20 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए हमारा कितना निकला, क्या निकला, 20 डिग्री। तो सप्लीमेंट ऑफ द 20 डिग्री, अब 20 डिग्री का सप्लीमेंट निकालना है। अब समझ में आया,
जो हमारा कॉम्प्लीमेंट निकला है उसका ही सप्लीमेंट हमको निकालना है। क्लियर हो गया? नाउ वी हैव टू फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री। ठीक है, नाउ अभी आपको समझाया, समझ में आया ना? वी हैव टू फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल किसका? ऑफ 20 डिग्री। यहाँ लेते, थोड़ा सा स्पेस बचेगा ना तो हमारे काम आएगा इधर। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री। ठीक है, अब ये 20 डिग्री का हमको सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। हमको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री। अब ये 20 डिग्री है, सेकेंड हमको निकालना है, नहीं पता तो हम उसे भी क्या ले लेंगे? एक्स सपोज लेंगे। ये चलिए इसे आपने एक्स लिया, उसे वाई सपोज ले लीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे? लेट द मेजर्स ऑफ, लेट, डबल से समझाएंगे, टेंशन मत लो। मेजर्स ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल अब किसका निकालना है? ऑफ 20 डिग्री। 20 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है ना। 20 डिग्री बी वाई डिग्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल हमने क्या ले लिया? वाई डिग्री। 20 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या हो गया? वाई डिग्री। हमको नहीं पता ना, कोऑपरेट तो करना पड़ेगा। ब्लैक बोर्ड पे छोटा है तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन अच्छे से समझाएंगे, डबल से समझाते, टेंशन मत लो। तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री वाई हो गया, है ना। अब हमको पता है क्या? देन 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, क्योंकि 180 डिग्री किसका है? सप्लीमेंट्री एंगल का है। बस देयरफॉर क्या हो जाएगा? वाई की वैल्यू निकलेगी, मतलब आपको 20 का सप्लीमेंट्री मिल जाएगा। -20 क्यों लिखा? 20 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या मिला आपको? 180 में से 20 को माइनस करते तो आपको मिलता है 160। ठीक, मिल गया। तो ये जो 20 आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री जो 20 किसका था? ये 70 का। 70 का कॉम्प्लीमेंट आपका 20 था, और इसी कॉम्प्लीमेंट का सप्लीमेंट हमको निकालना था। तो 20 का सप्लीमेंट हमने y सपोज लिया, y सपोज लिया तो वो 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट। हमने सब्सटीट्यूट किया वैल्यू, 20 उधर जाके कन्वर्ट हो गया माइनस में, और y की वैल्यू निकल गई आपकी 160। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? 160। द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, द मेजर ऑफ supplementary angle of 20 degree is 160 डिग्री। क्लियर है? सप्लीमेंट्री एंगल, मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री, जो कि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था, है ना। वो कॉम्प्लीमेंट्री का हमको सप्लीमेंट्री भी निकालना था। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री आया उसका सप्लीमेंट्री हमने निकाला तो 160 डिग्री। देखिए 160 प्लस 20 करके देख लो, 160 प्लस 20 करेंगे तो आपका कितना निकलेगा? 180 डिग्री। ठीक है, जो कि हमारा सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। क्लियर हो गया? तो आंसर में कैसे लिखने वाले हैं हम? यही आपका आंसर है, या सब तरीके से लिखना हो तो वो भी लिख सकते हैं। तो मेजर ऑफ रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए था ना, रिक्वायर्ड एंगल इज 160 डिग्री। ठीक, समझ में आ गया? हमें ये नहीं चाहिए था। देखो आपको क्या पूछा जा रहा है? द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज 70 डिग्री आपसे कहा है। व्हाट इज द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए का जो सप्लीमेंट है वो क्या होगा, ये पूछ रहा है ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए नहीं पूछा जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए का सप्लीमेंट क्या है। लेकिन हमको तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए निकालना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि जब ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए नहीं निकलेगा तब तक उसका सप्लीमेंट कहाँ से निकालेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए जो कि 70 डिग्री है उसका हमने वैल्यू निकाली, उसका मेजरमेंट निकाला, और उसका मेजरमेंट निकालने के बाद हमको उसका सप्लीमेंट निकालना है। हमको सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट पूछा है, तो आपको यहाँ पे 20 लिखने की जरूरत नहीं है। ये 20 आपको अपने लिए निकालना पड़ेगा ताकि हम आगे इसको सॉल्व करके वो सप्लीमेंट निकाल सके। क्लियर हो गया? इजी है ना। ध्यान दो, क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझोगे तब चीज़ें जल्दी क्लियर होती है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए, पहले आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट निकलने के बाद उस कॉम्प्लीमेंट का आपको सप्लीमेंट निकालना है। तो आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना भी आता है, आपको सप्लीमेंट निकालना भी आता है, दोनों भी निकालना आता है, लेकिन क्वेश्चन समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन समझेंगे तो आप इजी वे में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो सप्लीमेंट किसका निकालना है? जो हमारा कॉम्प्लीमेंट निकला है
जो हमारा कॉम्प्लीमेंट निकला है, एंगल ए का जो कॉम्प्लीमेंट निकला है उसका सप्लीमेंट निकालना है। 70 डिग्री का आप सप्लीमेंट नहीं निकालेंगे, याद रखो, इसका जो कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, जो आंसर आएगा उसका सप्लीमेंट हमको निकालना है। क्लियर है? चलिए नोट डाउन कीजिए।